Okay, so let's start. Good morning. Now we are going to start exercise number 5.1, question number 2 of chapter number 5, exercise 5.1. क्लास 10 मैथ्स में हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं. What is the name of the chapter? Arithmetic progression. Okay. What is the question? Write first 4 terms of the AP. Write first 4 terms of the AP. When the first term and A and the common difference D are given as follows. तो आपको दो चीजें दे रखी है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, है ना. आपको आगे की 4 टर्म्स कैलकुलेट करना है. फर्स्ट पार्ट में A कितना दिया हुआ है आपको 10 और D कितना दिया हुआ है 10. दिस इज आल्सो 10. तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 टर्म निकालना, मतलब A1, A2, A3 और A4. A1 क्या होगा भाई, A प्लस 0D. कल हमने देखा था A1 मीन्स A प्लस 0D. तो A मीन्स कितना दिया हुआ आपको 10. अच्छा, ये चीज आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत ना होना. A और A1 दोनों सेम होता है ना. A मतलब फर्स्ट टर्म या A1 मतलब भी फर्स्ट टर्म, तो ये वही का वही आंसर आएगा आपका, क्योंकि 0 का किसी से मल्टीप्लाई करो वही आंसर आ जाता है. दैट्स मीन फर्स्ट टर्म इज 10. सेकंड टर्म A2 का फार्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 1D. हाँ 1D, तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखते भी जाओ बेटा. 1 10 जा 10 और 10 प्लस 10 कितना हो गया 20. तो अब आप थोड़ा सा दिमाग से भी अपना यूज करो कि फर्स्ट टर्म आपकी 10 है, सेकंड टर्म 20 है, थर्ड टर्म क्या आएगी 30, फोर्थ टर्म कितनी आएगी 40. खत्म. तो कई बार ये ज्यादा इजी हो जाता है कि फार्मूले के बजाय हम कॉमन सेंस लगाते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर दें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें इतना कुछ सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. उसमें तो सिर्फ उनको क्या चाहिए, आंसर. तो A4 के लिए लिखा जाएगा A प्लस 3D, मतलब 3 का मल्टीप्लाई करा तो 30 आ गया है, और ये फाइनल आंसर 40. तो 4 टर्म जो होगी आपकी वो क्या हो गई 10, 20, 30 एंड 40. These are the 4 term of the given AP. अब इसके बाद में सेकेंड और थर्ड पार्ट आपके लिए दे रहा हूं मैं. फोर्थ फिफ्थ में फिर करवा रहा हूं. फोर्थ वाला पार्ट देख लो आप. फोर्थ में आपसे क्या कहा गया, A कितना है, A इक्वल टू -2 एंड द वैल्यू ऑफ D इज 0. कॉमन डिफरेंस 0 है. फोर्थ पार्ट. अच्छा हाँ, A इक्वल टू -1, A इक्वल टू -1 एंड D इक्वल टू हाफ. ठीक है. तो A1 मींस A. अब मैं इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं लगा रहा. A1 मींस A और वो कितना आ रहा है -1. A2 को क्या लिखेंगे भैया, A प्लस 1D. या फिर मैं D को और थोड़ा सा सिंपल करूं तो ये कितना है 0.5 है, आधा. हर बार आधा बढ़ाना है. तो -1 प्लस हाफ -1/2 -0.5 दोनों आंसर आपके सही है. तो ये ओरल हुआ. और रिटर्न में इस तरह से लिखेंगे हम -1 प्लस 1 इंटू 1/2 मीन्स -1 प्लस 1/2 मीन्स -2 प्लस 1/2 मीन्स -1/. ये रिटर्न में क्या करा, देखो इधर देखो, -1 A की जगह लिखा प्लस 1 D की जगह लिख दिया 1/2. फिर 1 और 1/2 को मल्टीप्लाई किया तो 1/2 आ गया. -1 प्लस 1/2 कैसे ऐड होंगे, ये एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास 2. 2 into -1 -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 कितना होगा -1. ये न्यूमेरिकली जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तब आ रहा है. अदरवाइज ओरली हम क्या बोलेंगे कि -1 प्लस हाफ, आधा आधा हर बार बढ़ाना, कितना हो जाएगा -0.5. अब फिर से यदि मैं पूछूं कि -0.5 में 0.5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 0. हाँ कैंसिल हो जाएगा. फिर मैं 0 में 0.5 प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा 0. तो ये हो गई आपकी थर्ड टर्म. ये हो गई आप ये तो सेकंड टर्म थी, ये सेकंड, ये थर्ड और ये आपकी फोर्थ टर्म. खत्म.
ओरल करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। फिर से एक बार फिर से, मतलब फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है कितनी, -2। फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है, -1, और डी कितना दे रखा है, 0.5। हाफ को मैंने क्या लिख दिया बेटा, 0.5। हर बार 0.5 बढ़ाते जाओगे तो a1 तो वही रहेगा, a2 0.5 आ जाएगा, a3 0 आ जाएगा, और a4 0. ये हो गई आपकी 4 टर्म खत्म। वो फार्मूले से कर सकते हैं, इसे ओरल कर सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ वाला भी देख लो इसके साथ साथ, मैं लिखते जाओ बेटा। a की वैल्यू दे रखी है -1.25 and the value of d is -0.05 -0.025। so a1 means a, that is -1.25। अब -1.25 में प्लस करना है आपको -0.25, कितना आंसर आएगा, हाँ बोलो बोलो बोलो, -1.25 में -1.5, तो सेकेंड टर्म आपकी हो गई है -1.5। थर्ड टर्म क्या होगी बोलो, 1.7। जैसे ही अपने दिमाग में आता है कॉन्सेप्ट अपन फटाफट लिखते जाओ। फोर्थ टर्म क्या होगी, -2.00, 2 भी लिख दोगे तो चल जाएगा, है ना। अब फिफ्थ टर्म क्या होगी, मैं पूछूं तो -2.25। ओके, आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. ओके, नोटेड। नाउ नेक्स्ट, अब इसके जो दो पार्ट बचे हुए हैं वो आपके लिए एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूं। कर लिए। कर लिए, कब, अभी। गुड। बाकी दो की आवाज है ना, बाकी सबसे थोड़ी सा। कल का होमवर्क करके लाया। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज दैट फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अभी आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया था, तो AP की 4 टर्म्स निकालना थी। अब AP दे रखी है तो आपको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सो व्हाट इज द AP, 31 नॉट 31, 31 करेक्ट, 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। A मींस फर्स्ट टर्म क्या होती है, A, तो A क्या हो गया, 3, वेरी गुड। और D A2 A1, A2 कितना है, 1 A1 कितना है, 1 -3, A की वैल्यू 3 हो गई और D की वैल्यू -2। आसान है। थर्ड वाला क्वेश्चन ले रहा हूं इसी का मैं, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, 1/3 5/3 9/3 13/3, 1/3 5/3। अच्छा इसमें से बताओ कितने बच्चे ओरली देख के बता सकते हैं आंसर। A कितना है, 1/3 और D 4/3। भाई देखो डिनोमिनेटर तो सबके सेम है, 5 में से 1 माइनस हुआ तो कितना जाएगा, 4। 9 में से 5 माइनस हुआ तो कितना जाएगा, 4। डिनोमिनेटर अलग अलग होगा तो आपको एलसीएम लेके प्रॉपर्ली चेक करना पड़ेगा, पर डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है, सेम है। सो A means 1/3 और D means 5/3 minus 1/3, that is 4/3। फिर से बोल रहा हूं कि दो पार्ट आपके लिए होमवर्क है, सेकंड एंड फोर्थ। आप क्वेश्चन नंबर थर्ड इज योर होमवर्क। नाउ आई एम वर्किंग विद क्वेश्चन नंबर 4।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। अब हमको न तो फर्स्ट टर्म दे रखी है, ना कॉमन डिफरेंस दे रखा है, मतलब सीरीज दे रखी है। हम इसको एपी नहीं बोलेंगे, क्या बोला जाएगा इसको? सीरीज। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन एपी है? इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो यदि वो एपी में है तो हमको आगे की कॉमन डिफरेंस में निकालना है ना, और आगे की 3 टर्म्स और निकालना है। दिस वन इज नोटेड। Yes, sir. 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। 2 4 8 16 2 4 8 16 एंड सो ऑन। देखो कोई सीरीज एपी में है या नहीं है, इसको चेक करने का सबसे सिंपल तरीका है कॉमन डिफरेंस निकाला जाए, है ना। तो मैं यहाँ डी निकाल रहा हूँ a2 माइनस a1 से, दैट इज 4 माइनस 2 दैट इज 2। फिर मैं और डी निकाल रहा हूँ a3 माइनस a2 से, दैट इज 8 माइनस 4। और 8 माइनस 4 कितना आ रहा है? चलो ये डिफरेंस सेम आया क्या? नहीं आया। तो हमें लिखेंगे सिंस डिफरेंस इज नॉट सेम therefore given series is not in AP। AP में नहीं है, काम खत्म। तो हमको पहले तो चेक करना है कि AP में है या नहीं है। यदि AP में हो तो आगे की कार्रवाई की जाएगी, पर AP में है ही। सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, 2 5/2 3 7/2 एंड सो ऑन। कल ये सीरीज मैंने लिखी थी जब एक्सप्लेनेशन चल रहा था, ध्यान है? तो इस नंबर को मैं अपने लोकल लैंग्वेज में तो 2, लेकिन 5/2 को क्या बोलेंगे आप? 2.5 या 2.5। फिर ये क्या हो गया? 3। फिर क्या हो गया ये? 3.5 मतलब 3.5। तो हमको देख के समझ में आ गया एपी है तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो पहले तो इसको चेक करना पड़ेगा। डी पहले a2 माइनस a1 से कैलकुलेट करा, 5/2 माइनस 2 दैट इज 5 माइनस 4/2 दैट इज 1/2। फिर और एक बार डी निकाला, 3 माइनस 5/2 एलसीएम आ जाएगा 2, तो 6 माइनस 5/2 मींस 1/2। और एक बार देख लो डी, ज्यादा आपको 7/2 ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो -3, तो 7 माइनस 6/2 मींस 1/2। सिंस डिफरेंस इज सेम, therefore it is an AP। हाँ वो भी लिख सकते हैं ना, गिवन सीरीज इज इन AP, वो भी लिख सकते हैं। जिसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 1/2। और अब इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट 3 टर्म। तो 1 2 3 4 टर्म तो है आपके पास, 5th टर्म निकालना है। a5 क्या होगा? ओरली करो, 2 2.5 3 3. इसको मैं लिखा 2, फिर 2.5 3 3.5। अब क्या आएगा? 4 4.5 देन 5। तो a5 कितना हो गया आपके पास में? 4। a6 कितना हो जाएगा? 4.5 या इसको लिख दो 9/2। a7 कितना होगा आपके पास में? 5। डन। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, as I told you I will solve 5 parts and 10 parts you have to do. So I am taking the series number 5. Series number 5. देखो 3 plus √2, 3 plus 2 √2, 3 plus 3 √2
and so on. Is it in AP? Yes, sir. How? Sir, पहले 0. चेक कहा जाएगा 3 प्लस रूट 2 में से 3 माइनस किया, Yes, sir. मतलब ये हमने क्या लिखा है a2 माइनस a1, ये है a1 a2 a3 a4, तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास में रूट 2। फिर और डी निकाला हमने 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, कैसे होगा ये, ब्रैकेट ओपन करा 3 प्लस 2 रूट 2 एज इट इज, माइनस साइन से ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे नेगेटिव, 3 कैंसिल हो गया, ओके 2 रूट 2 माइनस रूट 2, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 रूट 2, क्या बचेगा भाई, ये रूट 2 का कोफिशिएंट 2 है, इस रूट 2 का कोफिशिएंट 1 है, 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1, मतलब ये लिखा हुआ मैंने 1 रूट 2। इसको आप ऐसे भी समझो कि एक लिखा हुआ है 2x और एक लिखा हुआ है x, 2x माइनस x कितना आ जाएगा x, ओके। सो अगेन वी आर गेटिंग द कॉमन डिफरेंस रूट 2, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है रूट 2, तो यहां फिर से लिखेंगे सिंस difference is same, difference is same, therefore given series is in AP। अब AP में है तो आपको आगे की टर्म्स पता लगाना है,